अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आईसीजेस टाउन के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि डेवलपमेंट इनकी दोबारा से शुरू हो चुकी है, जो कि कुछ अरसे से रुकी हुई थी क्योंकि इलेक्शन होने थे इनके। तो अब दोबारा से काम शुरू हो चुका है और मार्केट में कुछ इन्वेस्टर्स भी एक्टिव हो रहे हैं इसके अंदर। वैसे बड़ी सस्ती सोसाइटी है और अगर आपके पास छोटा सा बजट है, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ये बजट है, तो इसके अंदर आप आईसीजेस टाउन के अंदर ले सकते हैं प्लॉट। इवन 5 मरले का प्लॉट आपका 2.5-3 लाख रुपए में मिल जाता है। 7 मरला प्लॉट आपको 4 से 5 लाख में मिल जाता है। 10 मरला प्लॉट 6 से 7 लाख रुपए की रेंज में है। कनाल का प्लॉट आपको तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है। तो ये सोसाइटी बहुत सस्ती है और उसके साथ साथ ये भी कि अप्रूव्ड है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ज़मीन ऑन करती है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रही है। लेकिन एक्चुअली इसका मसला क्या है कि ये सोसाइटी एक तो कोऑपरेटिव है, बहुत स्लो डेवलपमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई किस्म की डेवलपमेंट नहीं है, ठंडी किस्म की सोसाइटी है। एक्चुअली लोकेशन इसकी मार खा रही है सिर्फ आपकी, क्योंकि एक्सेस थोड़ी मुश्किल है। एक्सेस आपकी आती है जो बेसिकली वही एक्सेस है जो आपकी नोवा सिटी की है। फतेहजंग रोड पे कुतबाल के पास से आपकी एक रोड निकलती है जो बांगू रोड कहलाती है। बेसिकली ये कनेक्टिविटी आपकी बनती है जो सीधी ये रोड सीधी आपको ले जाती है आईसीजेस टाउन पे। बीच में आपका नोवा सिटी भी इसी रोड के ऊपर आता है। जो सीपैक का आपका जो रूट है उसके बिल्कुल साथ आपकी नोवा सिटी आ जाती है। उससे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर और आगे जाएंगे इसी रोड पे तो आगे आपकी आईसीजेस टाउन आ जाती है। लेकिन आईसीएचएस टाउन काफ़ी ज़्यादा सस्ती है कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे नोवा सिटी के अंदर प्राइस सिस्टम तकरीबन 24 लाख के करीब आपका 5 मरला मिलता है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर है। तो आईसीएचएस टाउन में इसी तरह आपको कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर जो प्लॉट मिल रहा है वो 2.5 से 3 लाख रुपए में मिल रहा है। अब समझ लें तकरीबन कोई 10 गुना कम कीमत है इस टाइम पे। तो बाकी दूसरी एक फीचर ये है कि यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेफ है, सेमी गवर्नमेंट है, आपकी अप्रूव्ड सोसाइटी है, लीगली कोई इशू नहीं है, इसको ज़मीन ऑन करती है। और उसके साथ साथ ये है कि डेवलपमेंट भी खैर कर ही रही है, इतनी कोई अच्छी स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइस से कंपैरिजन करें तो इस प्राइस में तो समझ लें मुफ्त ही मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है इसके ऊपर जाने का। और ये कनेक्टिविटी रोड्स की थोड़ा टाइम लेगा एयरपोर्ट के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है पीछे। तो अभी भी गाँव देहाती हैं और डिफरेंट खुली ज़मीनें, इतने को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन टाइम के साथ साथ जिस तरह ये सोसाइटियाँ बन रही हैं और डेवलपमेंट जा रही हैं तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी इस एरिए की। ये सोसाइटियाँ तो आ रही हैं लेकिन जो रोड बेसिकली अभी तक बनी हुई है ना वो है छोटी रोड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा नहीं सकती। समझ लें जैसे कोई 30 फीट की या 40 फीट की रोड आप समझ लें कि ये मैक्सिमम आपका साइज़ होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आसपास इतनी खुली ज़मीन है, इतनी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुई नहीं है, तो इस तरह की रोडें और उसमें भी अक्सर टूटी फूटी होती हैं, तो इतनी अच्छी एक्सेस बेसिकली बनती नहीं। और ये आपका तकरीबन फतेहजंग रोड से 6-7 किलोमीटर आपको अंदर इस तरह रास्ते से जाना हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है आना जाना। और इवन आपका एयरपोर्ट जो लिंक रोड है, जो कार्गो रोड है, तो कार्गो रोड से भी एक लिंक रोड जाता है आपका, वहाँ से भी एक्सेस बनती है इनके फेज़ 2 की। तो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड पे 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा एयरपोर्ट की बाउंड्री से। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, नोवा सिटी के भी करीब है, प्राइसेस बहुत कम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं आप। सोसाइटी डेवलपमेंट भी कर रही है, काम कर रही है और आगे डिलीवरी भी होगी इसकी, क्योंकि लीगली ऐसा कोई इशू नहीं है, सोसाइटी लैंड ऑन करती है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर। सिर्फ आपको इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि इसकी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को इतने अच्छे नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। कोई हाई फाई किस्म की डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, कोऑपरेटिव में मोस्टली कम ही होता है इस तरह। तो असल मकसद यही होता है कि सस्ते प्लॉट आपको मिल जाए। ठीक हो गया। तो दूसरी आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी एक्सेस जब तक नहीं बनती तो प्रॉपर, तब तक आपको ये जो छोटी रोड्स हैं इनके थ्रू आना जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डेवलपमेंट का टाइम भी देना पड़ेगा इनको, क्योंकि बड़ा स्लो डेवलपमेंट चल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप यहाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करें। यहाँ पे 5 मरला ले लें, 10 मरला ले लें, 1 करान ले लें, तो ये प्लॉट लेके आप मतलब 5-7 साल के लिए भूल जाएं इसको। ठीक है ना, इसके डेवलपमेंट चार्जेस बेसिकली आपको देने पड़ेंगे, वो अलग है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए और जो टाइम के साथ आपको यकीनी तौर पे अच्छा प्रॉफिट भी आपको देगी। वैसे खासतौर पे जब रिंग रोड की यहाँ पे बातें चल रही थी, जब वो आपकी एयरपोर्ट की बैक साइड से होके आना था, जो पुराना प्लान था रिंग रोड का, तो उसमें आपकी आईसीजेस टाउन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, क्योंकि बेसिकली वो आपकी डायरेक्ट लिंक दे रही थी, इंटरचेंज दे रही थी आपकी आईसीजेस टाउन को, और उस हवाले से बाकायदा इनका एग्रीमेंट भी हो गया था। तो लेकिन फिर वो एक स्कैंडल का मसला बन गया, तो और ये आपका रिंग रोड जो है ये रोल बैक हो गया प्रोजेक्ट उस तरफ से। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी उतनी जगह पे मौजूद है, ज़मीन ऑन करती है, एयरपोर्ट के करीब एरिया है और आपकी थोड़ी सी मुश्किल कनेक्टिविटी के साथ
आप बहुत कम कीमत में एक अच्छा प्लॉट यहाँ पर प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हैं। और बाकी कंपैरिजन करें, अगर आपका बजट कम है तो ICHS टाउन इज़ द बेस्ट ऑप्शन नियर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जिसको यकीनी तौर के ऊपर आपको कंसिडर करना चाहिए। मजीद को मालूमात चाहिए उस हवाले से तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।